कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हमने, जैसा कि हम आपके साथ में बायोलॉजी के पोर्शन जिसमें की बीमारी चल रही थी यानी डिसीज चल रही थी, उसको बताने की कोशिश कर रहे थे। उसमें भी अभी कृमि और प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारी रह गई है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं करंट अफेयर्स, जिसकी नई श्रृंखला है जान लो। जैसे कि मैंने अपना टाइटल लिखा है समसामयिकी जान लो A to Z पार्ट फर्स्ट। समसामयिकी जान लो A to Z पार्ट फर्स्ट में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपको एक अच्छा पोर्शन इसकी स्टैटिक जीके को ध्यान में रखते हुए दें। हमने सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे कि ASI के नाम से जानते हैं, उसमें अभी भारत के शहर में पांडवलेनी, जिसका वर्तमान में नाम तिरस्मी बौद्ध गुफा परिसर है, इसमें कितनी गुफाएं मिली हैं? तो इसमें 3 गुफा मिली हैं। और ये किस जिले में स्थित है? तो हमने 4 विकल्प लिखे हैं, नासिक, कोलकाता, लखनऊ और गोवा। तो इसमें हमने नासिक पर टिक लगाया है, नासिक में स्थित है। नासिक महाराष्ट्र का एक जिला है। नासिक में इसके अगर भौगोलिक स्थिति लें तो यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे पर अवस्थित है ये। और नासिक में आपको तिरस्मी बौद्ध का मिला है, यानी 3 गुफाएं ASI को मिली हैं। और औरंगाबाद में अयंता और एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं शिवजी से संबंधित है। औरंगाबाद की ऐतिहासिक दृष्टि दूसरी भी है। यहाँ पर द्वितीय ताजमहल है, या इसे लाल ताजमहल के नाम से जानते हैं। औरंगाबाद में अपनी पत्नी रबिया दौरानी की यादगार में औरंगजेब ने एक ताजमहल का हूबहू नक्शा वहां पर बनवाया था, जो कि लाल ईंटों का बनवाया था। इसलिए उसका नाम हम कह देते हैं कि यह लाल ताजमहल है। दूसरा, महाराष्ट्र में जो दर्रा मिलते हैं वो एक तो पालधार दर्रा, एक मूलधार दर्रा मिलता है। महाराष्ट्र में एस्टॉइड से बनी विश्व की एक कृत्रिम नेचुरल जो है लेक जो है यहाँ पर लोनार झील है, जो अब रामसर साइड में शामिल कर ली गई है। और संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और शिव भोज यहीं पर चलता है। आपको मालूम है कि शिव भोज जैसी योजनाएं गरीब लोगों को एक संपूर्ण आहार युक्त भोजन कराने की नीति निर्देशक तत्वों का अनुपालन करते हुए प्रत्येक राज्य सभा अपना दायित्व समझती है, इसलिए इस तरीके के भोजन को वो आयोजित करती है। तो यहाँ पर शिव भोजन सबसे प्रमुख है।
महाराष्ट्र में अभी आपको मालूम है ताउते तूफान आया था, साइक्लोन, जिसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा गया था। इसके विषय में मैं अपने वीडियो में पूर्व में ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है, अब किस बंगाल की खाड़ी को छोड़कर अरब सागर में ही इसका विस्तृत रूप देखा गया, इन सब के बारे में विवेचना कर चुका हूं। कृपया अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ताउते तूफान के मेरे वीडियो पर जाइए। वहां पर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, ताउते फर्स्ट, ताउते सेकंड। वहां पर आप देखिए। म्यांमार में इसको नाम दिया था ताउते, और ताउते का शाब्दिक अर्थ है छिपकली। ठीक है। अब महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। पहले महाराष्ट्र में गुजरात भी शामिल हुआ करता था, मतलब पूरा एरिया था ये। तो महाराष्ट्र का गुजरात से टूटा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 यानी 1 मई 1960 को गठित हुआ। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। यहाँ के जो सीएम है उद्धव ठाकरे है, और यहाँ पर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं यहाँ के। और महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें 19 है, लोकसभा की सीटें 48 है। और महाराष्ट्र को, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को खरीदिए और उसमें देखेंगे तो महाराष्ट्र की बाउंड्री जो है 6 राज्यों से मिलती है। ये मैंने पूरा का पूरा महाराष्ट्र के विषय में जितना भी स्टैटिक नॉलेज हो सकती थी और जितना करंट में वो तो मैं दे ही रहा हूँ, स्टैटिक नॉलेज और दे रहा हूँ। महाराष्ट्र से संबंधित अभी फिल्म इंडस्ट्री भी है, भारत की उद्योग नगरी भी है महाराष्ट्र, और भारत की द्वितीय कैपिटल भी है महाराष्ट्र। राजनीतिक कैपिटल के रूप में दिल्ली को जाना जाता है, औद्योगिक कैपिटल के रूप में भारत की महाराष्ट्र को जाना जाता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2019 का प्रसिद्ध 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो ये 51वां राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया जा रहा है वो रजनीकांत को देने की घोषणा की है। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विषय में जान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिल्म इंडस्ट्री में अपना विशेष योगदान देने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार देती है। और 49वां जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत मिला था विनोद खन्ना को। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 यानी 1969 में सबसे प्रथम पुरस्कार देविका रानी को मिला था। ये भारत की फिल्म इंडस्ट्री की प्रथम महिला अभिनेत्री के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख रुपए, एक शॉल और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, फाल्के जी की स्मृति में दिया जाता है। फाल्के जी ने फिल्म मेकर थे, इन्होंने राजा हरिश्चंद्र फुल लेंथ फिल्म 1913 को इन्होंने रिलीज की थी, इसलिए इनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब आपका आता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। बहुत न्यूज में चर्चा में रहा था ये। इसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्वाड के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे तो इसमें क्वाड में 4 देश हैं, आपका ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान जिसका प्राचीन नाम निप्पन था, और यूएसए। इसको क्वाड को जो डेवलप करने की थीम रही थी, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया with the shared of the objective to ensure the support of the free operation, free, open and prosperous
इंडो पैसिफिक रीजन, यानी भारतीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में, यानी प्रशांत महासागर क्षेत्र में इसको ट्रेड को समृद्धशाली और फ्री ट्रेड बनाने के लिए इन चारों देशों ने ये खोला है, जिससे कि मूल रूप से इसके पीछे खोलने के पीछे एक उद्देश्य है, वो चाइना की बढ़ती हुई गतिविधियां पर किसी भी तरीके से रोक लगाना, क्योंकि ड्रैगन मुल्क सभी को ड्रैग करना चाहता है, ड्रैग मीन्स घसीटना चाहता है और अपनी और नव उपनिवेशवाद की नीतियों को बरकरार रखते हुए अपने देश को सर्वे सर्वा बनाना चाहता है, अन्य देशों के साथ में गुलामों की तरह व्यवहार करना चाहता है। यही कारण रहा कि जिबूती, आपका श्रीलंका, पाकिस्तान, इस तरीके से तमाम देशों को उसने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मंगोलिया में भी अपना उसने उगैर मुसलमानों के साथ में बहुत गंदा व्यवहार कर रखा है। मानवता की धज्जियां इस ड्रैगन देश ने सब उतार के रख दिया, अपनी मतलब वैश्विक शांति की योजना को तो वो खुटी पर टांग कर रख दिया है। अब आगे वाले समय में इसका ही सर्वनाश हो, इसलिए यहाँ पर आपका क्वाड को, क्योंकि आगे किसी भी देश को अपनी धरोहर ना समझे, ताइवान पर कब्जा करने की बात करता है, हांगकांग को यह अपने अधीन बताता है, वहां के निवासियों को, वहां के स्टूडेंटों को तो इसने ट्रक टैंकर के नीचे कुचलवा कर मरवा दिया था। तो इस तरीके से इस ड्रैगन कंट्री पर यानी चाइना पर कंट्रोल लगाने के लिए किया गया है। अब इसके बाद में मैंने क्वेश्चन बोला था कि इसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो चुका था आपका, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो यूएसए दिया था, श्रीलंका दिया था, इंडिया दिया था और जापान दिया था, तो श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन बनता है, अभी हाल में भारत में नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? नए चुनाव आयुक्त को अपन लोग थोड़ी देर में लेके देखेंगे, इसकी ऐतिहासिकता को समझ लेते हैं। चुनाव आयोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 यानी 324 में वर्णित है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। कौन की? इलेक्शन कमीशन की स्थापना जो हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो प्रथम बने थे वो थे सुकुमार सिंह और 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा बने थे, जो कि अप्रैल 2021 में सेवानिवृत्त हो गई और इनके स्थान पर सुनील चंद्रा को नया जो बनाया गया है, नया इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। सुनील चंद्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। सुनील और राजीव कुमार ये दो अधीनस्थ इलेक्शन कमिश्नर की बॉडी में मुख्य इलेक्शन कमिश्नर और नीचे अधीनस्थ होते हैं। तो अधीनस्थ में राजीव कुमार थे और सुनील चंद्रा थे। क्योंकि सुनील चंद्रा प्रमोट हो गए अपनी सीनियरिटी के हिसाब से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, तो अब रह गए राजीव कुमार। राजीव कुमार के इनका सुनील चंद्रा का जो स्थान खाली हुआ तो उसके स्थान पर अनूप चंद्र पांडे को इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। अब प्रश्न बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल की खाड़ी में आई यास साइक्लोन को किसने नाम दिया था? तो हम इसको आपको जब साइक्लोन पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था यास नाम दिया था आपका ओमान ने, और यास का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसका अर्थ होता है निराशा। ओमान ने इसको नाम दिया था, पूर्व के वीडियो में जाकर देखें। और आने वाला जो तूफान होगा उसको नाम दिया पाकिस्तान ने, जिसका नाम गुलाब है। विश्व पर्यावरण दिवस एक बहुत बड़ा मैं आपके लिए आर्टिकल लेके आया हूं, जिसकी समीक्षा मैं आज शॉर्ट में ही करूंगा। कल से आपका ये विस्तारित रूप में बताऊंगा।
इसमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 5 जून को मनाया जाता है और इसमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम 2021 के लिए इकोसिस्टम रेस्टोरेशन यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की रेस्टोरेशन मतलब पुनः स्थापना करना यानी बहाली। तो इसकी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम रही थी 2021 के लिए वो रही थी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। यूएनईपी के सहयोग से पाक ने इसकी मेजबानी की थी, यानी यूनाइटेड नेशनल यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसको पाकिस्तान ने इसकी मेजबानी की थी, इस बार पाकिस्तान का नंबर था। यूएनईपी का गठन 5 जून 1972 यानी 5 जून 1972 में हुआ था। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और यूएनईपी के निर्देशक जो है एक महिला है जिनका नाम है, ये डेनमार्क की हैं, इनका नाम है इंगर एंडरसन। ये एक बहुत बड़ी अर्थशास्त्री भी है, पर्यावरणविद भी हैं और इन्होंने ये पूर्व में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है। IUCN का हिंदी में नाम अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। इसके पहले नाम IUCN से पहला एक नाम होता था IUPN। IUPN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। ये फ्रांस में 5 अक्टूबर 1948 में इसका गठन हुआ था और ये गठन होने के बाद ये फ्रांस के फाउंटेनब्लूम में इसकी स्थापना हुई थी। IUCN यूएनओ की इतर संस्था है और IUCN का काम स्थानिक से वैश्विक स्तर पर यानी लोकल से ग्लोबलाइजेशन तक पेड़ पौधे, पशुओं और जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का प्रिजर्वेशन यानी कंजर्वेशन करना यानी संरक्षण करना है। IUCN पौधे और पशुओं के लिए रेड डाटा बुक जारी करती है। रेड डाटा बुक में 9 श्रेणियां हैं जो मैं आपको पूर्व एक अच्छी विवेचना के साथ में आर्टिकल के रूप में दूंगा। तो कौन सी संकटग्रस्त है, कौन सी असंकटग्रस्त है, इस तरीके से 9 श्रेणियां हैं। 9 श्रेणियों को मैं आपको व्याख्यान में बताऊंगा। IUPN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर नेचर जो नाम था 1948 से 1956 तक रहा इसका नाम। फिर 1956 से 2018 तक इसका नाम WCU रहा यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रहा और 2008 से टिल नाउ यानी 2008 से लेकर अभी तक इसका नाम IUCN है यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर इसका नाम है। अभी एक क्वेश्चन, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जैसे आज हमारे यहाँ तो ये वैदिक काल से चला आ रहा है। हमारे यहाँ पर नदियों को नदीतमा, ये आपने पढ़ा होगा, नदीतमा सरस्वती नदी को कहा गया है नदी की आत्मा के रूप में वैदिक काल में। तो हम नदियों की भी पूजा करते हैं। आज भी हमारी संस्कृति में यह है कि प्रथम रोटी जो गाय को जाएगी और अंतिम रोटी कुत्ते को जाएगी, यह हमारी संस्कृति में आज भी बरकरार है। और आज के दिन यानी आज का मतलब आपका हो गया आज 9 तारीख को 10 तारीख को आज के दिन पूरे भारत में वट अमावस्या मनाई जाती है और वट देवता की पूजा की जाती है। तो हम पर्यावरण के प्रति तो हम हमेशा भारतवासी शुरू से ही एक तरीके से सहिष्णुता का भाव निभाता चला आ रहा है।
इस पर्यावरण पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने एक E100 नाम का प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और ये E100 प्रोजेक्ट आपका पुणे में किया था। यहाँ पर ई का तात्पर्य है एथेनॉल। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है और ये बायोफ्यूल जो मोटरसाइकिल वगैरह में एंटी नॉकिंग पिस्टन में एंटी नॉकिंग सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। E100 एथेनॉल फ्यूल को बायोफ्यूल है और 2000 इसका लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि इको फ्रेंडली है इसलिए इसका लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022 तक 20% एथेनॉल का यूज पेट्रोल में करके हम पर्यावरण के प्रति पेट्रोल को इको बना लेंगे और इससे पर्यावरण में हमारे में ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एथेनॉल का सबसे पहला संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था और इस तरीके से ये आज की करंट अफेयर्स जो मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके समक्ष स्टैटिक रूप में रखने की कोशिश की है वो अपूर्ण होती है। अब इस अगला वीडियो मेरा कल आएगा, तब तक के लिए जय हिंद।